देखिए, पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा था। उसके पहले आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया गया, इसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया गया। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बता दिए हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचों बता दिया गया है। अब आपको पांचों का डिफिनीशन बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार हम बताए थे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कल ही बता दिया गया था। अब आप सबसे पहला जो सेंटेंस है देखिए, असर्टिव सेंटेंस। तो पहला क्या है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस कल ही बता दिए थे। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। डिफिनीशन क्या है? An assertive sentence is a sentence that states a fact, they state, assert or declare something। यानी assertive sentence वह सेंटेंस है जिसके विषय में यानी क्या किया जाता है, तो कथन सूचक है। यानी इसके विषय में कुछ बताया जाए, कथन बताया जाए कि वाक्य क्या हो रहा है। साधारण तौर पे किसी तथ्य को प्रस्तुत करने वाले वाक्यों को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी साधारण तौर पे कोई तथ्य हम प्रकट करते हैं, किसी वाक्य को हम साधारण रूप से कह देते हैं, वही हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, एग्जाम डिफिनेशन देख लीजिए। एन असर्टिव सेंटेंस, यहाँ से देख लीजिए। एन असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस देख लीजिए। सेज आर स्टेट समथिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं सेज आर स्टेट्स। देख लीजिए, सेज आर स्टेट समथिंग। Something, sage are state something about the subject, about the subject। An assertive sentence sage are state something about the subject। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी तथ्य को हम साधारण रूप से प्रस्तुत कर देते हैं तो वही क्या है? हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव। नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस। नंबर 2 क्या है? निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंसेस। यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब सकारात्मक का मतलब जिससे सकारात्मक वाक्य की पुष्टि होती है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य क्या है? कि जिससे नकारात्मक वाक्यों की पुष्टि होती है, इसमें निगेटिव सेंटेंस का बोध होता है, वही जो है नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस सेज आर स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट।
यानी जब किसी तथ्य को हम साधारण रूप से कह दें वही हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लिया अफर्मेटिव क्या है, ही टीचेस इंग्लिश, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अब आप निगेटिव उसको बनाएंगे, वो भी असर्टिव सेंटेंस। ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या है, अफर्मेटिव में है और ये क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। सी रोट ए लेटर, मान लिया देख लीजिए, सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर। अब यहाँ क्या करेंगे, सी रोट ए लेटर निगेटिव बनाना है। सी डिड नॉट राइट ए लेटर, सी did not write a letter, she wrote a letter और she did not write a letter, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो आप जो है जैसे मान लिया इट इज संडे टुडे, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज संडे टुडे, कैपिटल कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसको हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना है। तो इट इज नॉट संडे टुडे, इट इज नॉट संडे टुडे। ये सब क्या हो गया, असर्टिव का एग्जाम्पल। यानी असर्टिव में दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो दोनों एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस जो है, ये पहला था ना, अब आप जो है काइंड ऑफ सेंटेंस पहले आपको बता चुके हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब आप देख लीजिए दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। दूसरा आपका क्या है, पहला तो हो गया, दूसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी गलती हो गई। देख लीजिए क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो आप इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, अब आप ये जानते ही हैं कि जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ लिख लीजिए, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस is used to
used to ask a, यानी नीचे लिख दे रहे हैं, कि नहीं वहाँ दिखाई नहीं देगा, तो क्या क्या होगा, used to ask a question, यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, ask a question, an interrogative यहाँ दिख रहा हो तो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ बगल लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, मान लिया नहीं दिख रहा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ देखिए एन TERROGATIV एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ इंट्रोगेटिव लिख दिए हैं, INTERROGATIV एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी इसका प्रयोग किस में किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जानते ही है ना। अब इसमें भी हम आपको दो टाइप के वाक्य बताए थे, एक यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है, और एक यदि वाक्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बाद में आता है यानी बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख के वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल डू, ध्यान से देख लीजिए, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, ठीक है, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। और देख लीजिए वाई, या ऐसा देख लीजिए वेयर विल यू गो, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर विल यू गो, क्वेश्चन मार्क इसमें अवश्य लगाइएगा, अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो वाक्य आपका गलत माना जाएगा, समझ रहे हैं। आप क्वेश्चन मार्क पॉइंट ऑफ सेंटेंस है, आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, क्या है इसमें, क्या चल रहा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार, ठीक है। अब आप देख लीजिए, दो सेंटेंस हो गया ना, अब आप तीसरा देखिए इंपरेटिव, तीसरा आप देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा आप देख लीजिए आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव क्या है, आदेशात्मक वाक्य है, समझ में आ रहा है। आदेशात्मक वाक्य, ठीक, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स एन आइडिया और ऑर्डर, एक आप ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और टू डू समथिंग बाय सेइंग समथिंग टू समवन, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस गिव्स एन आइडिया ऑफ ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और टू डू समथिंग बाय सेइंग समथिंग टू समवन, जिन वाक्यों से आज्ञा, विनती, परामर्श, निवेदन आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देख लीजिए, जैसे एन इंपरेटिव सेंटेंस, नीचे लिखे रहे, देख लीजिए एन imperative sentence expresses
EXPRESSES expresses a command, यानी क्वेश्चन लिख लीजिए ऑर्डर, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट, or an advice, ठीक है। तो देख लीजिए an imperative sentence expresses a command, order, request or an advice, ठीक है। यानी इन वाक्यों में इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है। इन इंपरेटिव सेंटेंस आल्सो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। जैसे आप देखिए ओपन योर बुक, पहला एग्जांपल देख लीजिए, ओपन योर बुक, ठीक है, ओपन योर बुक। या दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज ओपन द गेट, ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट। या देख लीजिए शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद करो। अब इसमें क्या है? कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य जो है जो विनती या प्रार्थना को व्यक्त करते हैं, उनमें क्रिया से पहले प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ही है। कुछ वाक्यों में ऐसे वाक्य जो परामर्श या प्रपोजल व्यक्त करते हैं, उन्हें लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्टिव केस में वाक्य को कर देते हैं। जैसे लेट हर राइट, उसे लिखने दो, या लेट अस प्ले, ये सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, इंपरेटिव के बाद आप देख लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव के बाद क्या देख लेंगे? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी sentences, exclamatory sentences, EXCLAMATORY, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। द सेंटेंसेस दैट कंटेन सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, प्लेजर, पेन और वंडर इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यानी इन वाक्यों में क्या है? इन वाक्यों में हृदय में अचानक उठने वाले भाव जैसे आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता आदि का बोध होता है, तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ देखिए एन exclamatory sentence expresses expresses
सम इमोशन आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। Strong feelings. Some emotions, emotions, are strong feelings, FEELINGS. An exclamatory sentence expresses some emotion are strong feelings. यानी exclamatory sentence में क्या है कि जिनसे हृदय में अचानक से उठने वाले भाव जैसे आश्चर्य, दुख, आनंद आदि का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हुर्रा, देख लीजिए पहला एग्जाम्पल, हुर्रा प्रसन्नता सूचक शब्द है। हुर्रा एक्सक्लेमेशन का मार्क जरूर लगाएंगे इसमें, तो क्या होता है, हुर्रा इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच। समझ में आ रहा है, हुर्रा इंडिया ऑन द मैच। या देख लीजिए एलास, एलास दुख सूचक शब्द है, एलास के बाद क्या लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, एलास शी इज डेड, शी इज डेड, ठीक है। या ब्रेवो, एलन वेल डन, ब्रेवो बहादुरी सूचक शब्द है। या हास, ये बेबी इज स्लीपिंग। तो इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो उसमें कुछ जैसे मान लिया आप प्रसन्नता के लिए हुर्रा, दुख के लिए एलास और बहादुरी के लिए ब्रेवो आदि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। अगला आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस है इच्छा सूचक वाक्य। अगला क्या है, आप कहीं कहीं आपको 4 ही मिलता है, उसमें जो है ऑप्टेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि एक सेंटेंस ये भी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए विश इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे देख लीजिए, the type of sentences which contains a wish is present is called an optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या है, जनरली दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद में एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स इज द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। वह वाक्य जिसके माध्यम से किसी आकांक्षा की अभिव्यक्ति हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये प्रायः में से यमवाई से प्रारंभ होते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे मे यू लाइव लॉन्ग, यहाँ से जब किसी के लिए किसी ऐसे वाक्य जिसके माध्यम किसी की आकांक्षा को यानी किसी की इच्छा को व्यक्त किया जाए या अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाए किसी के ऊपर, तो उसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लाइव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद दिया जाए,
मे यू लाइफ लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगता है। पहला वाक्य शुरुआत में से होता है, यानी ईश्वर आपको दीर्घायु करे। किसी को मेरी इच्छा यही है कि ईश्वर आपको क्या करे, दीर्घायु करें। फिर क्या है, गॉड ब्लेस यू, देख लीजिए, गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। ठीक है, यानी क्या हो, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। मे ही पास द एग्जामिनेशन, ईश्वर करें कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग भी हम कह सकते हैं। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। जैसे मान लिया हम लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लिया हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह अच्छी हो। गुड डे, ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, समझ रहे हैं। या हैप्पी न्यू ईयर, आपके लिए नववर्ष मंगलमय हो। तो ऐसी कामना, ऐसी इच्छा हम रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ये सेंटेंस खत्म हो गया, यानी आपको पांचों सेंटेंस बता दिया गया, इसका डिफिनेशन भी बता दिया गया। अब आप जो है घर से इसको पढ़ते रहिएगा, इसको देखते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। जब आप घर पे इसको देखेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखने मतलब कि आप घर पे थोड़ा पढ़ाई करिएगा, इसको देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। समझ में आ रहा है। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप घर पे दोबारा पढ़ते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।